जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। चूँकि जो हम चीज़ बताने वाले हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, हो सकता है इससे पहले भी आप लोगों ने या यूट्यूब पर आपको पहले वीडियो मिल गया होगा, लेकिन ये पूरा सच्चाई आपको बताएंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों लगाया जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसेस क्या होते हैं, अगर इसमें साबित हो जाता है तो कितने साल का सज़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन पर, जैसे बीटीएससी हुआ या किसी व्यक्ति पे, चाहे बीटीएससी के चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं, उन पर कितने साल का सज़ा हो सकता है अगर ये प्रूफ होता है तो। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, 4 से 5 मिनट लगेगा, आपको समझा देते हैं। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है 1971 में। ठीक, इसका मतलब होता है अवमानना का मुद्दा, अवमानना का मुद्दा। ठीक है, ये थोड़ा कानूनी भाषा है। ये अवमानना का मुद्दा ये होता है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और उस जजमेंट को कोई नहीं मानता है, ठीक, या हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसने टाइम पीरियड रखा और उस टाइम पीरियड में उसको नेग्लेक्ट किया गया, तो ये सब प्रोसेस होते हैं, ये एक्टिविटी लागू हो जाते हैं। चूँकि लॉ कमीशन ऑफ रिपोर्ट बारी बारी से आपको समझा देते हैं, ठीक ना, कि कभी भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगा। लॉ कमीशन, चूँकि लॉ कमीशन एक रिपोर्ट होता है 274 के तहत, और इसमें बोला जाता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि अवमानना वो करार दे सकता है। अगर हाई कोर्ट के फैसले को अवमानना किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसके पास ये राइट है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें 2 आर्टिकल के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्ज होने का जो प्रोसेस है, एक होता है आपका आर्टिकल 129 और एक होता है 215। इसमें जो आता है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है, यानी कोर्ट ऑफ जो रिकॉर्ड होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगा 129 के तहत, ठीक, और 215 यानी 215 के तहत हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड के तहत, कि हाई कोर्ट के फैसले को आप नेग्लेक्ट करते हैं, अवमानना करते हैं, तो उसके पास पावर है, वो पनिश कर सकता है। ठीक, 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 215 के तहत हाई कोर्ट। अब इसमें एक चीज़ आता है कि 129, चूँकि 129 के बाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर नहीं गया है, मैटर गया है हाई कोर्ट में। ठीक, जो कंटेक्ट बेसिस वाले हैं उन लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है आर्टिकल 215 के तहत, 215 के तहत। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट लगा है आपका, वो जानते हैं कौन से आर्टिकल के तहत? 215 के तहत, 215 के तहत लगा गया है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति या बीटीएससी का डायरेक्टर या चेयरमैन, व्यक्ति कहने का मतलब बीटीएससी का व्यक्ति या चेयरमैन, डायरेक्टर, कोई भी उसमें का हो सकता है, और बीटीएससी खासकर डिपार्टमेंट, ये दोनों में से अगर ऐसा वैलिड हो जाता है, अगर ये प्रूफ हो जाता है, तो बीटीएससी के ऊपर या जो व्यक्ति है बीटीएससी का, उसको पनिश किया जाएगा। अगर उसको पनिश किया जाता है तो कितने साल का सजा होगा? अगर ये प्रूफ हो जाता है, अगर यह प्रूफ हो जाता है, ठीक, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसमें पनिश जो होगा, जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो 6 मंथ का होगा, ठीक, और 2000 रुपये की जुर्माना भी होगी इसमें, ठीक है। लेकिन अब इसमें पनिश जो किया जाएगा, अगर ये सज़ा प्रूफ होती है तो पनिश का ये रूल होता है, जानते हैं क्या? क्रिमिनल की तरह इसमें किसी को बिहेव नहीं किया जाएगा, क्रिमिनल की तरह इसमें वैसे बिहेव किया जाएगा सिंपल वे में, ठीक, सिंपल सज़ा मिलेगा। जैसे आप जेल में जाएंगे, मतलब नॉर्मली जो होता है प्रोसेस, क्रिमिनल को छोड़कर बाकी आप मतलब अमानवीय तरीके से नहीं, मानवीय तरीके से आपके साथ पेश आया जाएगा वहाँ पर, ठीक ना, ये कोई वो नहीं है। अब इसकी बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत, चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में आता है और यह बताता है कि हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि कब अगर उसके फैसले को कोई नेग्लेक्ट करता है, नहीं मानता है, तो अवमानना का करार कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कब अवमानना घोषित कर सकता है और कब वो दोषी करार दे सकता है। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के तहत उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट बनता है। अगर इसमें साबित होता है तो सरकारी एडवोकेट कंटेम्प्ट भेजेंगे। कंटेम्प्ट कहने का मतलब कि नोटिस। अगर ये साबित होता है तो सरकारी एडवोकेट आकर आगे की प्रक्रियाएं करेंगे। अधिसूचना
अधिसूचना की बात यहाँ हो रही है, चूँकि नियमावली की बात हो रही है, चूँकि इसमें बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले की तरफ से कि जो आपने 2018 नियमावली पे जजमेंट सुनाया है उसको अभी तक बीटीएससी ने क्यों नहीं आगे प्रोसेस किया। ठीक, अब चलिए, चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहने का मतलब है कि अवमानना करार की बात हो रही है, तो इसमें कब ये एक्टिविटी लागू होगा। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके कनपट्टी पे बंदूक रखकर, गन रखकर बोल रहा, पिस्टल रखकर कि नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा, हाई कोर्ट के फैसले को मानना ही पड़ेगा, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक, और इस मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये नहीं होगा। वैलिड तब होगा जब हाई कोर्ट के पास अपना कैपेसिटी है, अपने एरिया के तहत वो जो कोई भी जजमेंट सुनाता है और उस जजमेंट को कोई नहीं मानता है, ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा लगता है, ठीक है ना, लगेगा, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोर्ट में दोनों एडवोकेट के बीच बहस होगा, ये साबित हो जाएगा, तब होगा, नहीं होगा। चूँकि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नियमावली आया था, ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का 29 अप्रैल को, उससे लोग जो फ्रेशर स्टूडेंट थे, एग्जाम वाले थे, क्वालिफाई स्टूडेंट थे, उन लोगों ने उनसे अनसेटिस्फाइड होकर वो सुप्रीम कोर्ट में SLPA दर्ज कर दिया है, कैविएट लगा दिया है, केस तो वहाँ रजिस्टर हो गया है। ठीक है, तो जब केस रजिस्टर हो गया है तो इसका प्रोसेस समझ लीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड 1971 के तहत ऐसा रूल है कि अगर कोई भी केस हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, जजमेंट को अप्रैल में आया था, अप्रैल मई लगभग हमको लग रहा है 1 महीने हुआ टाइम पीरियड के तहत, लेकिन वो केस आगे भी प्रक्रियाओं में जारी है। चूँकि केस तो प्रक्रियाओं में जारी है, आपको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चालू हो गया है, रजिस्टर हो गया है, बहस होने बाकी हैं, तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड 1971 के तहत भी कोई खास उपयोगिता उतना नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि केस चल रहा है, केस इज रनिंग पीरियड, केस रनिंग पीरियड में है। ठीक ना, इसका अलग अलग रूल होता है, हालांकि इसके लिए दोनों एडवोकेट को बहस करना पड़ेगा। ठीक है, बहस होगा, बहस में प्रूफ होगा, प्रूफ होना होगा, तभी ये अवमानना का करार दिया जाएगा, अदरवाइज ये नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो इससे क्वालिफाई को कोई ज़्यादा लॉस होने वाली नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से। ठीक, अब आपको बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं। अब आते हैं 2024 है, ये 22 साल पहले आपको लेकर चलते हैं। 22 साल पहले चलिए हमारे साथ, 2002 में आपको लेकर आते हैं। एक केस आता है 2002 में अनिरुद्धति राय का। ठीक, और उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो बहुत लोगों ने नेगेटिविटी फैला दिया पहले ही कि पनिश होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन उनके जो एडवोकेट थे 2002 में, उनके अगेंस्ट, सरकारी एडवोकेट के अगेंस्ट में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था कि राइट टू स्पीच और राइट ऑफ एक्सप्रेशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 के तहत ये है राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच। तो इन्होंने थोड़ा सा कुछ बोल दिया था अगेंस्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा ये अवमानना करार नहीं दिया जाएगा। वैसे ही ठीक 2019 में एक केस आता है विजय कुमार का। ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, लेकिन वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोई वो नहीं दिया, अवमानना करार, दोनों केस वो हो गए, उसमें कोई खास नहीं हुआ, सिंपल वे में चला गया। तो यहाँ पर देखिए इन सब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में क्या होता है, क्योंकि अब सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि महाशय देखिए, जो आपने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को ये लोग नहीं मान रहा है। उनका ये कहना है कि उसको लागू कराए, जो आपने ऑर्डर दिया है उसको जल्द से जल्द प्रक्रियाओं को लागू करवाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब यही होता है कि आप अवमानना करार देना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिंपल भाषा में, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। उनको लगता है कि आपके फैसलों को इन लोगों ने अवमानना किया है, नेग्लेक्ट किया है। अब उनके नज़र में अगर ऐसा लगता है तो इधर के भी एडवोकेट और उधर के भी एडवोकेट, जो अभिनव श्रीवास्तव केस लड़ रहे थे, आपको मालूम है कि बीटीएससी इंस्ट्रक्टर में अभिनव श्रीवास्तव को, हमारे टीम के ग्रुप लोगों ने अभिनव श्रीवास्तव को, हम लोगों ने सिर्फ मात्र कलेक्शन कर बार बार बताते हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगा था, हम लोगों ने 95,000 रुपये में अपना केस जीत लिया था इंस्ट्रक्टर का। 5 से 10 जून के बीच में हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट भी आने वाला है। तो अब उनके एडवोकेट और सरकारी एडवोकेट पीके साही हैं, उनमें फिर से बहस होगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है 1971 के तहत, तो 1971 के तहत ही हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि अगर अवमानना हुआ है तो कब किस पीरियड में ऐसे ऑर्डर जारी करेगा। ठीक,
तो ये अब कोर्ट पर डिपेंड करता है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हमको बात करना है, अब एक और चीज़ हमको आप लोगों से बात करना है, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे क्या कि केस मर्ज हो जाएगा SLPA जो अंजलि कुमारी का है, डिम्पल कुमारी का है और कोई है, ठीक। तो चूँकि केस मर्ज होएगा लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जो आदेशानुसार है, कानून है, ठीक है ना, कानून की भाषा सबको समझने के लिए उसे डीपली स्टडी करना पड़ता है दोस्तों, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको साफ करना चाहूँगा, पूरा क्लैरिफिकेशन कर दूंगा, क्लियर कट कर दूंगा, पूरा अच्छा से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 SLPA क्वालिफाई की तरफ से हुआ है, एक हमारे टीम के द्वारा और 2 क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई की तरफ से ही 3, उसमें थोड़ा सा अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि अलग अलग SLPA दर्ज हुए हैं तो अलग अलग मुद्दे भी हो सकते हैं। हमारा मुद्दा अलग है, उनका मुद्दा अलग है, ठीक। केस किसी भी फैसले से जजमेंट आ सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। 3 गो SLPA हुआ है तो उसी में आएगा, किसी में भी होगा, जिसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, स्ट्रॉन्ग जोन में एविडेंस होगा, उसका जजमेंट अच्छा आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 गो SLPA है तो एगो में हार हो गया तो सबका हार होगा, ऐसा नहीं है। अगर एक SLPA में हार होता है तो हो सकता है उनका कमजोर एविडेंस होगा, इसके तहत हार होगा, लेकिन दूसरा जो SLPA है उसका भी सुनवाई होगा। अब एक और चीज़ बताते हैं, हमारा केस जो अंजलि कुमारी पिटिशनर है, चूँकि डायरी नंबर पहले मिला था, ठीक ना, डायरी नंबर हमें पहले मिला था और हमारा केस भी पहले रजिस्टर हुआ था, तो उसके तहत हमारा केस लीडिंग पे आ गया है। हम क्यों आप लोगों से 17 घंटे का समय मांगे थे? 17 घंटे का इसलिए समय मांगे थे कि हम बिग अनाउंस करने वाले हैं, ठीक ना, चूँकि हमारा डायरी नंबर पहले मिला था और हमारा जो केस रजिस्टर हुआ था, कैबिएट लगा था, SLPA दर्ज हुआ था, डेट सबसे पहले लगा था। हमारे केस में सबसे ज़्यादा एविडेंस थे, ज़्यादा पेजेस थे, इसलिए डिफेक्ट भी ज़्यादा लगे थे। तो उसको देखिए, ज़्यादा डिफेक्ट होगा तो ज़्यादा समय लगता है हटाने में, तो उसके तहत हमारा केस अब फिर से लीडिंग केस बन गया है। क्वालिफाई वालों की तरफ से अंजलि कुमारी का जो केस था वो लीडिंग केस बन गया है, इसलिए अब सबसे पहले सुनवाई अंजलि कुमारी का केस होगा। हम इसीलिए चुपचाप थे, माइंड डाइवर्ट किए थे लोगों का, ताकि कुछ नेगेटिविटी ना फैले, लेकिन अब हमारा केस लीडिंग पे आ गया है, आप चेक कर सकते हैं, चाहे आप देख भी सकते हैं कहीं जाकर ऑफिशियल साइट पे, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, चूँकि SLPA जो है, SLPA को मजबूत, SLPA का मतलब क्या होता है कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। SLPA से जीत थोड़े होता है, SLPA का कहने का मतलब कि आपका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। अब आगे बहस पे डिपेंड करता है कि आपका केस में कितना पावर है, हियरिंग पे क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि जो टारगेट है, टारगेट क्या है आपका, केस जीतना है, तो उस पर आपका मुद्दा होना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों से बचना है, वो आपका मुद्दा नहीं ना है। मुद्दा है आपका केस जीतना, अलर बलर चीज़ों से बचना है। कोई बोलेगा रेस्पोंडेंट ये हो गया, पिटिशनर हो गया, तो उसको भी हम प्रूफ कर देंगे, वो भी हमारे पास है, समय आने दीजिए। क्योंकि हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान पे बात करते हैं, तथ्य पे आधारित बात करते हैं, आर्टिकल पे बात करते हैं, कभी किसी पे ऐसे उंगली नहीं उठाते हैं, ठीक। सभ्य लोग हैं तो सभ्यता का परिचय तो आप लोग को मिलेगा ही। तो ये सब चीज़ें हैं, केस जीतने तक मतलब रखिए, अच्छा परवरिश का मैसेज दीजिए, ठीक ना, नेगेटिव चीज़ों से बचना है। आप समझ गए होंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसे यूँ लेना है, ठीक है ना। प्रूफ होगा, प्रूफ होने में समय लगेगा, तब तक हमारा आगे का कार्रवाई, चूँकि केस तो रनिंग पीरियड में है तो कोई ज़्यादा इफेक्टेड भी नहीं होगा। ओके, समझ गए, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। इस तरह का जो भी कंटेंट होगा, जो भी इससे रिलेटेड होगा, हम जरूर आपको माइंड क्लियर कर देंगे। टेक केयर, बाय बाय।